उस्मान साहब, आप जानते हैं कि हम यहाँ 2 रियासतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मुआहिदा करते हैं तो आपको भी इसका फायदा हो सकता है। जब मेरे पास मदद के लिए आए थे तब इतने ताकतवर नहीं थे तुम, कांता गुजरोस। तुम्हारा ओहदा तुम्हारे हक में अच्छा रहा। माजी में रहने वाले ही माजी के बारे में सोचते हैं। मैं भी आपके सामने हूं और हम अब मुआहिदा करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन हम अपने माजी को जांच कर ही अपने मुस्तकबिल का सोचते हैं। याद रखना ये बात। खैर, क्या है वो मुआहिदा? सुल्तान हजरत चाहें तो इसकी वजाहत कर सकती हैं। ये है कोनिया और यहां कुस्तुनतुनिया, और बिल्कुल दरमियान में आप हैं। यानी हम इस मेज को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें खलल डाल रहे हैं और अब हम इसे रोकेंगे। आपकी मौजूदगी इन जमीनों को बहुत नुकसान पहुंचाती है उस्मान साहब। आपके पास ताकत है तो आपने इन 2 रियासतों से हासिल की है। आपने जो कुछ किया उससे इन जमीनों में खून और आंसू ही आए हैं। तो आप अमन का सोच रहे हैं? वो लोग जिन्हें तख्त, इक्तिदार और हाकिमियत की लालच है, ऐसे लोगों ने आवाम के लिए कभी कुछ किया है? आपको एक ही चीज की फिक्र है और वो है आपकी हुक्मरानी। ये अल्फाज किसी ऐसे पर नहीं जचते जिसने अपने ही सरदार की जमीनों पर सिर्फ इसलिए मुहासरा किया कि इसके ख्यालात मुख्तलिफ थे। काराजा हिसार, कोलोजा हिसार और बिलेज कला। तुम ये कले मेरे हवाले करोगे। और बाज़ंतीनी इन कलों से आने वाले तमाम तिजारती महसूल लेंगे और कारवान कुस्तुनतुनिया से तिजारत करेंगे। सोत और यनी शहर में भी ऐसा ही होगा। बहरहाल जब हम मुआहिदा कर लेंगे तो आपके पास सिर्फ वही 2 बचेंगे। हमारे खून से हासिल की गई जमीनें चाहिए। वो भी बस एक मुआहिदा करके। तो आप लोग चाहते हैं कि आपको वो सरजमीनें दे दूं जो दुश्मनों से हासिल की हैं हमने, और बदले में आपको मेरा सर भी चाहिए। नहीं, हमने मुआहिदे की शराइत को सही तरीके से बयान किया है उस्मान साहब। 10,000 घुड़सवार यनी शहर में दाखिल होने को तैयार हैं। हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा करने पे मजबूर ना करें। मेरे पास भी 1,000 सिपाही और 5,000 प्यादे हैं। उस्मान साहब, हम लोग यहाँ पर अमन कायम रखना चाहते हैं। मुझे भी खून नहीं चाहिए।
खून रेजी नहीं चाहता मैं भी, लेकिन अगर मुझे इन सरजमीनों से निकालने की कोशिश की तो ये सरजमीन तबाह कर दूंगा। अगर मैं राजी नहीं हूं इसमें तो मुआहदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मैं कल जवाब दूंगा। अलचिचेक, क्या तुम ठीक हो? हाँ? किसी ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं पूरे कबीले को आग लगा दूंगी। आप लोग मुझे अभी तक जानते नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। अख्तेमूर, इस जगह को जहन्नुम में बदल दूंगी। जबान को काबू में रखें। कोई भी अलचिचिक को तकलीफ नहीं देगा। मैं बहुत डर गई थी तैमूर। मैं बहुत रोई। मुझे लगा आप चले गए और सोचा कि आप डर गए। तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन पकड़ा गया। ओलोफ ने कहा कि वो लड़की बाइंदर से शादी कर रही है। मुझे लगा ये झूठ है, लेकिन तुम अब से यही समझना कि मैं डर गया था और भाग गया। तुमने सब मान लिया, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं मानी। इसीलिए उतार दो ये बालियां। अब से सिर्फ बाइंदर के लिए रोना।
चलें, अब चलते हैं। चलो बेटी, चलते हैं। चलो, अभी रुसवाई खत्म हुई। आपने पहले भी अपनी हद से तजावुज किया, लेकिन मैं अपना सारा सब्र खोने के करीब हूँ बेंगे खातून। चलो चलते हैं। आख तैमूर, ये क्या हो रहा है? अलचिचिक कहाँ गई है? ये मेरा फैसला है, जाने दे उसे। उस्मान साहब ने सुल्तान की दावत से एक लड़की को अगवा किया और तुमने उसे जाने के लिए कहा? आयशा, आख तैमूर, इसका क्या मतलब हुआ? तुमने अलचिचिक के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दे, परेशान किया। वालिदा, मुझे उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं। मैंने उसे जाने का कहा। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे मोहब्बत नहीं। जो हुआ भूल जाएं और शादी की दावत को ना रोकें। आख तैमूर, मुझे इस पर मजीद बात नहीं करनी। आयशा, मैंने तुम्हारा नाम अल-तुतान रखा है क्योंकि हम मिलकर शहरों की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन अब सारे फितने मुत्तहिद हो चुके हैं और जो हमारे पास है उन्हें वो चाहिए। तुम अपने खुरों के नीचे काफिरों की जमीनें कुचलने वाले थे, लेकिन अब वो मुत्तहिद होकर हमारी जमीनों पर काबिज होना चाहते हैं। बगैर किसी वजह की इस तलवार को नहीं उठाता मैं, ना ही बिला वजह तुम्हें जंगी सामान पहनाया है। ये जो कुछ भी है आसान नहीं है। जो खून से हासिल किया है खून से ही दिया जा सकता है। उन्हें न सिर्फ हमारा खून चाहिए बल्कि वो हमें बेगुनाहों के खून की धमकियां दे रहे हैं। नहीं, हथियार तो हम कभी नहीं डालेंगे। अपने हथियार हम कभी नहीं डालेंगे। हथियार कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं। क्या मैं इसलिए हथियार नहीं डालना चाहता कि वो सोचेंगे कि डर गया हूं मैं? हाँ? नहीं, डरने से भी कोई डर नहीं मुझे। वो जो सोचना चाहते हैं सोचने दो उन्हें।
लेकिन अगर नहीं माना मैं, तो हम दो रियासतों के दरमियान कुचले जाएंगे। रियासत का जो ख्वाब हमने देखा था खत्म हो जाएगा। अगर मैं वो कला दे दूं उन्हें, तो उसके बावजूद भी मैं बाज नहीं आऊंगा। जान की फिक्र करने वाले पहले ही लौट गए, और वो जो हमारी पैरवी करते हैं, जान देने के लिए हरदम तैयार है। हमें हथियार डालने चाहिए। वो सब क्या सोचेंगे जो मेरी पैरवी कर रहे हैं? वो मेरे हथियार डालने पर मायूस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हो, सोचो उस्मान, उस्मान, उस्मान। हम ऐसे मकाम पर हैं जहां सोचकर हाल नहीं निकलता। ओह या रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह, हर शय का तू मालिक है मेरे रब्बे करीम। यहां मुझे तू ही रास्ता दिखा सकता है। सामने देखूं तो आ गए, पीछे सैलाब है। या रब्बी, तू ही रहम करने वाला है। तू ही है जो हर चीज जानता है, हर चीज तू देखता है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। आमीन, आमीन। उस्मान साहब की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन हमें मोहतात रहने की जरूरत है। आयशा, क्या आग तैमूर के बारे में सोच रही हैं? वो उसके लिए मेरे खिलाफ भी खड़ा होने के लिए तैयार था, और अब आप लोगों के सब कुछ करने के बाद वो ये कह रहा है कि वो ये नहीं चाहता। हम उस्मान साहब को क्या बताएंगे? वो क्या सोचेंगे? वो नहीं चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो ना खुश है, लेकिन हमने तो कोशिश की है। हो सकता है वो उस्मान की वजह से परेशान हो, कि वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। हम सबको इसे दिल से कबूल करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। जब उस्मान साहब खुशखबरी के साथ सही सलामत वापस आएंगे, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेरे पास आपके लिए खबर है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। कांता कुजुनुस और इस्माइल सुल्तान मुत्तहिद हो गए हैं। वो एक मुआहदे के साथ कलों का मुतालबा कर रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो शामिल? और उस्मान साहब का क्या कहना है? मैं नहीं जानता। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। वो हजारों घुड़सवार और बहुत सारे सिपाहियों के बारे में बात कर रहे थे। आग तैमूर! सिपाहियों! आग तैमूर, सिपाहियों को बुलाओ। सूरत हाल संगीन है। हमारे हजारों दुश्मन आ रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। ना सिर्फ सिपाही, दुकानदार, तलबा, हर कोई। सुनो सिपाही, जल्दी से मदरसे जाओ। जो हुक्म। आयशा, खवातीन के पास जाओ, यकीनी बनाओ कि वो तैयार हैं। दुर्सन फकीर,
सोत यानी शहर और उनके गिरदोनवा के तमाम दरवेशों को खबर पहुंचा दो। उम्मीद है कि हमारा ख्याल रखने वाला हर शख्स हमारे पीछे मुत्तहिद होगा। मलहून, उस्मान साहब क्या इन हालात में जंग का फैसला करेंगे? इसके बरक्स कैसे मुमकिन है बाला? हम हथियार नहीं डाल सकते। उस्मान साहब के सोचने का अंदाज अलग है। हम हथियार नहीं डाल सकते, मगर बाला, वो तादाद में बहुत सारे सिपाही हैं, उनसे मुकाबला बहुत मुश्किल होगा। शामिल, बहरान को पैगाम दे दो, यानी शहर के इर्द गिर्द खंदकें खोदें, दीवारों को मजबूत करें, 100 से सिपाहियों को यहाँ भेजें। इस मिहान के होते हुए हम 100 की हिफाजत नहीं कर सकते। जैसे आपका हुक्म मलून खातून। चलो, तमाम सिपाहियों को हरकत का हुक्म है। बाला, हम बरसों से शाना बशाना लड़ते रहे हैं। क्या तुम वाकई ये सोचती हो कि हम हथियार डाल देंगे? अगर हम पीछे हट जाएं तो जो खोएंगे उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक अगर रियासतों को नुकसान पहुंचता है तो सब तबाह हो जाएगा। ये जमीनें खून से ली गई हैं और खून के साथ दी जाएंगी। ऐसा ही है। अगर हम पीछे हट जाएं तो भी रियासत की मां के तौर पर मुझे एहतियात करनी होगी। मैं खतरा मोल नहीं ले सकती। ठीक कहा। वालिदा, मैं कारा जाहिसार जाना चाहता हूँ और मैं इतनी आसानी से उन्हें अपनी जगह नहीं दूंगा। कारा जाहिसार खबर भेजो, उन्हें तैयारी करनी है। जब तक बाबा वापस ना आ जाएं, तुम्हें यहीं रहने की जरूरत है। क्या हम कल दे देंगे वालिदा? दरअसल इस बारे में मैं अभी से कुछ नहीं कह सकती कि हम क्या करेंगे, दुश्मन का कैसे सामना करेंगे, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं। किसी ना किसी तरह हम उनसे निमट ही लेंगे। ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है वालिदा, मैं वो खत खुद लिखूंगा जो हम दरवेशों को भेजेंगे, और ये खत हम दुर्सन फकीर के जरिए भिजवाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी करें। सुलेमान शाह से लेकर अर्तुरुल गाजी तक सबका मकसद जमीन हासिल करना था। और क्या अब हम उन जमीनों को छोड़ रहे हैं जो हमने हासिल की हैं और लौट रहे हैं? किसने कहा हम हार मान रहे हैं? ये कहां से सुना आपने? इस सारे हंगामे को देखें, कौन हार मान रहा है? आप इतने सालों से इस रास्ते पर हैं, क्या आपने हमें हारते हुए देखा? तो आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है यहाँ पर मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित होगा? बताइए मुझे। मुझे डर नहीं मौत का, फिक्र तो बस आप सब लोगों की है। हैरत है ये सब आप कैसे कर रहे हैं? हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, शहादत से नहीं डरते। हम चलेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इर्द गिर्द देखो, कितने लोग बाकी हैं। ना ही तुर्गुत साहब, ना ही ओक्ताम साहब और ना ही बाइंदर साहब। चलने का रास्ता है, लेकिन चलने के लिए कोई नहीं बचा। चलने का रास्ता है तो चलने वाले भी मिल जाएंगे, फिक्र ना करें। तकदीर से नहीं लड़ सकते जनाब। ईमान के बगैर कोई भी कोशिश पूरी नहीं हो सकती। सिपाहियों, उस्मान साहब कहाँ हैं? उस्मान साहब आ रहे हैं। दीवान के लिए आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वालिदा सुल्तान को उस्मान साहब पर एतबार नहीं, क्योंकि उन्होंने तमाम सिपाहियों को लाकर सऊद में मरकजी मकाम कायम कर दिया है। उन्हें यह लगता है कि उस्मान साहब कले नहीं देंगे। आपका क्या ख्याल है हुजूर?
आपको लगता है कि वो हमें किला देंगे? हम देखेंगे कुतान, हम देखेंगे। वो नहीं जानते कि आखिर वो कर क्या रहे हैं।